हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विथ इंदुज इनसाइट। ठीक है, आज हम कवर करेंगे 22, 23 एंड 24 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सब एग्जाम ऑल एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखिए और नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 CGSMFI ओके 2.0 शुरू की है। भारत सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने में सहायता के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 CGSMFI 2.0 क्या की है, शुरू की है। यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NGCTC के माध्यम से बैंकों, वित्तीय संस्थानों को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों को NBFC, MFI और MFI को दिए गए ऋणों पर अपेक्षित नुकसान खिलाफ गारंटी कवर प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारा ये जो न्यूज़ है इसका है कि इसका मतलब ये है कि जो वित्त संस्थानों के लिए जो ऋण गारंटी योजना की है 2.0 शुरू की है। ठीक है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती कौन है? निर्मला सीतारमण। आयकर अधिनियम 2025 पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 का क्या किया इन्होंने? शुभारंभ किया है। बात यह है कि इसे लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में क्या करता है, ये अवेयर करना होता है। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट यही है कि प्रारंभ 2026 जो है टैक्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है। ठीक है, चलाना है। ठीक है, तो ये 2025 आयकर अधिनियम पर आयकर विभाग ने राष्ट्रव्यापी जागरूकता प्रारंभ 2026 का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया को शामिल करते हुए एक मल्टीमीडिया पहल है जिसे आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 4/2026 से ये प्रभावी होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर HSBC पर 31.80 लाख जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये जुर्माना क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हांगकांग एंड संघाई जो बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है उस पर जो HSBC पर अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए 31.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और ये जो जुर्माना है RBI के बैंकों में क्या है, एक्टिव खाते, लावारिस जमा, संशोधित संबंधी निर्देशों का पालन ना करने के कारण लगाया था। हम पहले समरी पढ़ेंगे, फिर आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी है आगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो है आपको ईजिली समझ आए और डिटेल से हम इसको पढ़ते जाएं ताकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो किस लिए लगाया गया है? लावारिस जमा खाता और बैंकों में एक्टिव खाते के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समरी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने महिला किसानों के सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है। वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उद्यम CPSE एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कृषि सखी जो है आपका पहल शुरू की है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है कि महिला किसानों को सशक्त बनाना, कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाना, फसल बीमा के बारे में उनको एक्टिव करना, जागरूक करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन व्यापार दृष्टिकोण 2026 वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि से घटकर कितना रहने की उम्मीद है? 1.9%। ठीक है, इसमें ये है कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपनी वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी मार्च 2026 की क्या की है? रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में अनुमान ये लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार वृद्धि 2025 से 6% घटकर 25 के जो है 6% घटकर 2026 में 1.9% तक धीमी हो जाएगी। इस मंदी का कारण क्या है कि पश्चिम जो एरिया है, तो इस व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी मार्च रिपोर्ट जारी की है। इसका क्या है कि एशिया में जो है भू राजनीतिक तनाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI से संबंधित मांग का सामान्यीकरण और ट्रैफिक प्रेरित शिपमेंट के अग्रिम लोडिंग को क्या करता है? माना जाता है। ठीक है, वैश्विक व्यापार वृद्धि दर में 2027 में 2.6 तक सुधार होने की क्या है? उम्मीद है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
भारत ने 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण विषय के तहत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई को ब्लॉक के एजेंडे में सबसे आगे लाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स में विस्तार और 2025 ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र गहन तकनीकी सहयोग, शासन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की ओर बदलाव को और अधिक उजागर करते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? बहुध्रुवीयता, वैश्विक शासन सुधार और दक्षिण सहयोग को क्या देता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अभी आप सभी जानते हैं। देखिए, आपका ब्रिक्स ये है कि जो सहयोग को बढ़ावा देना, एक समूह है। अगर ब्रिक्स अगर आसान भाषा में एक और आता है, हमारी इंटरनेशनल ग्रुप भी होता है इसमें, जैसे ब्रिक्स आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का ये है कि 2026 में ब्रिक्स का बिगेस्ट फोकस क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, डीप टेक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन मतलब एसटीआई को क्या दिया है? प्रायोरिटी बनाया गया है। तो इसमें सीधी बात, साफ बात ये है, पहले तो हम बता दें जो ब्रिक्स 2026 है, बिल्डिंग ऑफ रीसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमने जो ब्रिक्स पढ़ा वो तो एक कंट्री थी, बट हम इसका मतलब है देखो, रीसाइलेंस क्राइसिस हैंडल करना, इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी फोकस करना, और कॉर्पोरेशन मतलब कंट्रीज मिलकर काम करे, सस्टेनेबिलिटी जो है आपका इन्वायरमेंट प्लस डेवलपमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ब्रिक्स अब एक्सपैंड होकर कितने का ग्रुप बन चुका है? 11 कंट्रीज़ का। आप देख सकते हैं इस पे ऑलरेडी, इस पे थोड़ा सा 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। हमने जैसे कि पढ़ा ब्रिक्स क्या है कि 11 कंट्रीज़ का क्या है? ग्रुप बन चुका है। नए मेंबर जैसे यूएई, देखो यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और ईटीसी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ब्रिक्स प्लस भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में ब्रिक्स में अभी कितने लोगों का, कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुका है, तो आप एक्सपेंड होकर तो आप बता सकते हैं 11 कंट्रीज़। लेकिन न्यू मेंबर कौन कौन से हैं? तो आप उस पर न्यू मेंबर लिख सकते हैं यूएई एंड आपका इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट एंड ईरान एंड इथोपिया। इथियोपिया। ठीक है, तो ये रहा आपके ब्रिक्स। तो इंडिया ब्रिक्स में यूपीआई मॉडल, डिजिटल करेंसी सिस्टम प्रमोट कर रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब एम क्या है इसका, कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इजी बनाना। ठीक है, डॉलर डिपेंडेंसी कम करना। तो आरबीआई ने क्या किया है? ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज को लिंक करने का प्रपोजल दिया है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ आ रही है कि जो ब्रिक्स है उसका 2025 ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र गहन तकनीकी सहयोग और बदलाव करने का अधिक उजागर किया, और जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ठीक है, मतलब एजेंडे में सबसे आगे लाया गया। ठीक है, ब्लॉक एजेंडा में। ठीक है, देखो, अब हमने जैसे ही थोड़ा देर पहले कहा एसटीआई। अब आप पूछेंगे ब्लॉक के एजेंडे में एसटीआई क्या है? एसटीआई हमने कहा कि वो जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो विज्ञान, तकनीक और नवाचार, इनोवेशन। तो ब्रिक्स में जो है एसटीआई का मतलब यही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी क्या है? कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये एजेंडा ब्रिक्स एसटीआई जो है उसको ब्लॉक के एजेंडे में क्या लाया गया है? सबसे इनोवेशन मतलब नवाचार, इनोवेशन लाया गया है। ठीक है, तो 2026 में जब इंडिया ब्रिक्स का चेयरमैन है, तब एसटीआई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और कर रहा है, ये इनका कहना है। ठीक है, तो कितने कंट्रीज मिलकर करेंगे ये? 11। लेकिन नए मेंबर कौन बने हैं? वही है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा घुमा फिरा के। ब्रिक्स का मतलब, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का एसटीआई से क्या मतलब है? एसटीआई का एजेंडा से क्या मतलब है? और ब्रिक्स एसटीआई एजेंडा का चेयरमैन का क्या है? कैसे फोकस किया जा रहा है, क्यों कर रहा है, कितने कंट्रीज हैं? लेकिन कंट्रीज अगर ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में ऐड और कितने मेंबर हैं? समझ रहे हो इस बात को? बात यही है कि नाम सिर्फ ब्रिक्स, इसके अंदर हमको क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट करने को मिला है वो हमको पढ़ना है। तो जब 2026 की बात कर रहे हैं तो कंट्रीज मिलकर इसमें रिसर्च करते हैं। किस पे रिसर्च करते हैं? एआई पे करते हैं, स्पेस पे करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे करते हैं। अभी थोड़े हम आपने पिछला वीडियो देखा होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने करेंट अफेयर में पढ़ा था, थोड़ा सा हेडलाइन। तो क्लाइमेट चेंज, एआई, स्पेस, इस पे जो है इन लोग रिसर्च करेंगे कंट्रीज मिलके। ठीक है, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने में भी टाइम लगता है, तो कंट्रीज मिलके न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, शेयर करते हैं। और डिजिटल पेमेंट जैसे एआई टूल्स जो है, ये लोग क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं, स्टार्टअप और न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। डीप टेक सेक्टर में जो है ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका
ब्रिक्स। ओके, तो जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है पूछोगे आप, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी कम करते हैं और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाते हैं, मतलब ग्लोबल साउथ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, तो ये एक अपना फ्रेम होता है एसटीआई पर वर्किंग का। ठीक है, ये वर्किंग ग्रुप होते हैं, सीधी बात। ठीक है, इसके लिए और एसटीआई के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो हम जब भी हेडलाइन पढ़ते हैं, हाँ हम तो पढ़ तो देते हैं, अरे यार ये क्या अध्यक्षता ग्रहण किया है प्रौद्योगिकी नवाचार, बट रियलिटी ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो उस पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये रहा। तो ब्रिक्स आपको समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो वीआरआर नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की तरलता डाली। ठीक है, इससे पहले आरबीआई ने 2026 से सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट परचेज ओएमओ के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ की तरलता डाली है, 3.50 लाख। ठीक है, चलिए, तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने क्या किया है कि जो मार्केट में 25,000 करोड़ की क्या है तरलता, मीन्स लिक्विडिटी, मतलब इंजेक्ट की है। ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब, तरलता का मतलब सिस्टम में अवेलेबल पैसा। जब आरबीआई सिस्टम में अवेलेबल पैसा डालता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आता है, लोन देना आसान हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, आप हमेशा हेडलाइन पढ़ के बस ये 25,000 करोड़ रुपए नीलामी तरलता इतने में ही नहीं जाना है, आपको उसके पीछे का रीज़न समझना है कि ये होता क्या है। तरलता डाली, आपने तो ये पढ़ लिया तरलता डाली, ये हेडलाइन पढ़ते हैं हम न्यूज़, कोई बात नहीं, लेकिन बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ गया, बात यही है, लिक्विडिटी, लोन देना आसान हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन आरबीआई ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मार्केट में पैसों की कमी थी, तभी ना वो तरलता डाली है, इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। जैसे अब समझ लो कि मार्केट में कैश कम है तो आरबीआई पैसा डालता है। हर देखो, ये जो मैं बता रही हूँ हर किसी को पैसा नहीं, मतलब सॉरी, हर किसी को नहीं मालूम होता है कि ये क्यों होता है, बट ईजी है। ईजी एग्जांपल यही देना चाहूँगी कि जैसे मार्केट में कैश कम है, आरबीआई पैसा डालता है बैंक्स में, फिर बिजनेस पीपल जो है लोन देते हैं, इकोनॉमिक चलती रहती है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है कि आरबीआई ने 25,000 करोड़ का क्या डाला है, बताइए, लिक्विडिटी इंजेक्ट की, ताकि जो है बैंकिंग सिस्टम जो है आपकी पैसे की कमी को दूर हो सके। ठीक है, चलिए नेशनल पढ़ते हैं हम न्यूज़। पीएम मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने 8,931 दिन जो है 8,931 दिन गुजरात के सीएम और भारत के पीएम के रूप में पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पश्चिम एशिया संकट पर उच्च स्तरीय बैठक हुआ है, जिसमें मोदी ने कच्चे तेल, गैस, बिजली, उर्वरक, फर्टिलाइजर क्षेत्रों में मिडिल ईस्ट के तनाव के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की है, ताकि जो है आपका मीटिंग की है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार दिवस की, तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है राज्य के लोगों को क्या दी है, बधाई दी है। ठीक है, एलपीजी आप सभी जानते हैं, अमेरिका के टेक्सास ने जो है एक बड़ा कार्गो जहाज पाइक्सिस पायोनियर 16,714 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर मंगलुरु में, मैंगलोर आपने सुना होगा, मंगलुरु में पोर्ट, मंगलुरु, ठीक है, मैंगलोर, ठीक है, तो मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार वर्ड, ईरान इजरायल युद्ध आप सभी जानते हैं, पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान ने क्या की है, चेतावनी दी है, अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो वो क्या करेंगे, हॉर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हम समाचार पढ़ते हैं वर्ल्ड का पूरा। ईरान इजरायल युद्ध आप सभी जानते हैं, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा। हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये क्या है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 90 साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना रहा है। स्लोवेनिया में संसदीय चुनावों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कड़ा मुकाबला भी देखा गया है। ठीक है, G7 की निंदा, G7 देशों ने जो है पश्चिम एशिया में नागरिक बुनियादी ढांचे पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा भी की है। ठीक है, खेल के बारे में पढ़ते हैं हम। स्क्वैश, भारतीय खिलाड़ी अनहत सिंह ने इंडियन ओपन 2026 का क्या किया, इन्होंने खिताब जीता है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को दुनिया भर में क्या मनाया, जल दिवस मनाया गया। साल 2026 की थीम वाटर एंड जेंडर, जल और लिंग क्या है, रखी गई है। लियोनेल मेसी ने अपने करियर के 900 गोल पूरे कर लिए हैं। ऐसे करने वाले भी कितने, कौन से फुटबॉलर बन गए हैं, दूसरे नंबर पे। ठीक है,
राष्ट्रीय समाचार पढ़ते हैं 23 मार्च का। शहीद दिवस आप सभी जानते हैं। शहीद दिवस मनाया गया 23 मार्च को। जितने भी नेताएं हैं अन्य नेताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या किया, उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि दी और युवाओं के लिए देश भर के 763 जिलों में क्या किया, माई भारत जो है आपका शहीद दिवस पद यात्रा का आयोजन किया गया। किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर भी 23 मार्च को देखा गया कि वित्त मंत्री निर्मला जी जो हैं सीतारमण संसद में स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट पर कार्रवाई आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने व्हाट्सएप को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों को रोकने के लिए तकनीकी कदम उठाएं। 2024 में भारतीयों ने 1935 करोड़ गंवाए हैं। ठीक है। पश्चिम एशिया संकट पर है। देखिए, पीएम मोदी ने लोकसभा पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट के तनाव को चिंताजनक बताया और कहा कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है क्या चीज़, आपका अल्टीमेट की समय सीमा कहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिए गए। ठीक है। होर्मुज जल डमरू मध्य हमने पढ़ा जस्ट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है आपका मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को दुनिया भर में यह दिवस मनाया गया है ताकि जलवायु और मौसम के प्रति क्या बढ़ाई जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके। इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सोने चांदी के दाम गिर चुके हैं क्योंकि वैश्विक तनाव और डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 7% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की है। ठीक है। आईपीएल की बात करें क्रिकेट से रिलेटेड, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ की चोट के कारण 8 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। ठीक है। पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो दिल्ली सरकार जो है आईआईटी मद्रास ने मिलकर सड़कों पर स्मॉग ईटिंग कोटिंग लगाने के लिए रिसर्च शुरू की है। ठीक है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया। 6 रोग दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि साल 2026 की यस वी कैन एंड टीबी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। शेयर बाजार में भारी उछाल है क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के 5 दिन के लिए टालने की खबर। सेंसेक्स लगभग 1300 पॉइंट से सबसे ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ है। ठीक है। दिल्ली का बजट, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भी पेश किया गया है कि इसे मुफ्तखोरी की संस्कृति को कम करने की बात कही गई है और लेकिन हर परिवार को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ क्या किए हैं, आवंटित किए हैं। चीन बना भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक क्योंकि नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन निर्यात गंतव्य बन गया है। ठीक है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का 25 मार्च का न्यूज़ है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 2026 की मेजबानी करने जा रहा है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में क्या होंगे, आयोजित होगी। ये हमने सभी करेंट अफेयर में पढ़ा है पिछले में। ठीक है। रेलवे की कवच तकनीक, प्रयागराज और कानपुर के बीच 190 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच का सफल परीक्षण किया गया है जिससे अब ट्रेनें क्या है 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से क्या है सुरक्षित चल सकेंगी। आईपीएल अपडेट आप सभी जानते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा में बेचा गया और आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है। ठीक है। महासमुंद के रोपवे में हादसा हुआ है क्योंकि खल्लारी मंदिर के रोपवे का जो है तार टूटने से बहुत दुखद घटना हुई है। रायपुर की निवासी एक महिला की मृत्यु हो गई है और लगभग 16 से 17 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ठीक है। बस्तर हेरिटेज मैराथन पर्यटन और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर के लाल बाग मैदान से चित्रकूट जलप्रपात का बस्तर हेरिटेज मैराथन का आयोजन किया गया है। अंबिकापुर संजय वन वाटिका हादसा भी हुआ है क्योंकि यहाँ आवारा कुत्तों के हमले के कारण संजय वन वाटिका में 15 हिरणों की मौत हो गई है जिसमें वन विभाग लापरवाही बरतने अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। अंबिकापुर संजय वन वाटिका हादसा आवारा कुत्तों के हमले के कारण हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इसको अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है लापरवाही के कारण। ठीक है। दुर्ग में तापमान आपका 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठीक है। नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के लिए गढ़ माने जाने वाले कुमनार बस्तर में एक नया जो है सुरक्षा कैंप स्थापित किया है। यह नक्सलियों के सेफ जोन को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। भ्रष्टाचार बहुत हो रहे हैं आजकल, लाइफ दुनिया सारी चीज़ों में, लेकिन मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ को अकाउंटेंट 33,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धान का कटोरा बनाम नशा, क्योंकि अभी आप सभी जान रहे हैं राजनीति में जुबानी जंग तेज हुई जहां विपक्षी नेताओं ने राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, अफीम की खेती को लेकर ज़्यादातर। ठीक है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पारित, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र जो है आपका विधेयक 2026 पारित किया गया। ठीक है। इसमें क्या है कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, 25 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। इसमें क्या है कि धर्म से परिवर्तन जो करते हैं उनको क्या है मतलब घोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा। ठीक है। नियम यही है। देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। चलिए हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के तहत सामूहिक धर्मांतरण दोषियों के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आजीवन कारावास। ठीक है।
मार्च 2026 में जारी हुआ विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश ने लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड, डी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2026 में कौन सा नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सर्वाधिक समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख रहने वाले भारतीय। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2026 में बस्तर हेरिटेज मैराथन का क्या है आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बस्तर जगदलपुर में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई थी? वाटर एंड जेंडर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किन प्रमुख केंद्रों में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीबी दिवस 2026 का मुख्य नारा स्लोगन क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ईरान में हाल ही में किस रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी गई है जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा आपका सी, होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर सी। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर में रोपवे दुर्घटना हुई जिसके कारण सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका खल्लारी माता मंदिर, महासमुंद। आंसर हो जाएगा बी। 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस आप सभी जानते हैं किसकी याद में मनाया गया? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बी आंसर हो जाएगा आपका। सीजीपीएससी ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सेट 2 है। 11वां क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है जो 2026 में पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका कांकेर, नथिया, नवा गांव। बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, डिजिटल अरेस्ट शब्द हाल ही में समाचारों में रहा है और यह किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका साइबर अपराध धोखाधड़ी का एक तरीका। मतलब बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदना योजना आप सभी जानते हैं, आप सभी को महतारी लोग जितने भी हैं उनको मिल रहा है। तो ये पात्र महिलाओं के प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? मतलब 1000 वार्षिक, 12,000। ठीक है, 12,000 सालाना, ईयरली। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1000 पर मंथ, 1000। ठीक है। 14 है आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन है 14 का, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा आपका जापान, आईची नागोया। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक पर्व को धान की पहली फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छेरछेरा। यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है लेकिन इसकी सांस्कृतिक चर्चा वर्ष भर में रहती है। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G7 देशों के शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। G7 कितने में बैठक हुई है? 2052। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कनाडा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना आप सभी जानते हैं, अयोध्या जाने के लिए जो है योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं को कहाँ निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है? और ये जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। संयुक्त 18 नंबर का क्वेश्चन है 18 का, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी और चारागाह वर्ष। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश के सबसे अच्छे प्रबंधित जो है टाइगर रिजर्व में स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा आपका अचानकमार टाइगर। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, कवच आप सभी जानते हैं कवच जिसका परीक्षण मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में सफल रहा है और यह भारतीय रेलवे की कैसी प्रणाली है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका स्वचालित ट्रेन सुरक्षा। यह दो ट्रेनों को टकराने से बचाती है। आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमेटिक ट्रेन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लर्न विथ इंदु इनसाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू सो मच।